मेरा नाम इंगलाज रत्न। मैं राजकीय माध्यमिक विद्यालय डाबर में वरिष्ठ अध्यापिका मैथ्स से काम टीचर हूँ और पिछले 2 साल से विद्यालय के संस्था प्रधान प्रेमाराम सोनी और उनके साथ उनका सहयोग देने के लिए इरकन राम, बाबूलाल, चुनाराम जी, मोहन लाल जी, करना राम जी, उनकी टीम मुझे बहुत परेशान करती है। इतनी मानसिक प्रताड़ित करती है। मेरे विद्यालय आने का मार्ग रोका गया और खुद के लिए इलीगल मार्ग खोले गए। विरोध करने पर कहा गया कि हम तो बहुमत है, हमारे पास तो हम तो 15 के स्टाफ है, आप अकेली महिला हो, हम जैसा कहें वैसा करो। तो सर सहन किया मैंने। उसके बाद स्कूल की कोई भी गतिविधि में मुझे पार्टिसिपेट नहीं करते। विद्यालय में साइकिल वितरण का प्रोग्राम होता है या चाहे कुछ भी होता है, मुझे नेग्लेक्ट करते। गांव वालों को बुलाया जाता है, मुझे नहीं बुलाया जाता। और चलती स्कूल में गांव वालों की मीटिंग करवाई जाती है, वहाँ संस्था प्रधान सारे स्टाफ साथी मुझ पर दबाव बनाते कि मैं स्टाफ से माफ़ी मांगूँ। और हमारे प्रधान साहब बीजलाराम वहाँ पर आकर मेरी आलोचना करते हैं कि मैडम को पढ़ाना नहीं, ये नहीं करना। जबकि विद्यालय में बच्चियों से क्लास में जाके पूछा जाए तो ऐसी कोई बात नहीं। सबसे अगर सटीक कोई काम है किसी का तो मेरा, चाहे उसकी जांच करवा दी जाए। बच्चियों के साथ स्टाफ साथियों का व्यवहार सही नहीं है। नीचा दिखाना, महिलाएं क्या है, आप क्या हो, आप अकेले हो, आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। मुझे इतना टॉर्चर किया जाता है, हम जैसा कहें वैसा ही आपको करना पड़ेगा। अब मैं उनका काम करूं या मेरे जो गवर्नमेंट जिससे मुझे पेमेंट मिलता है मैं उसके आदेश का पालन करूं। क्या काम करवाने के लिए कहता है? हम उनके कोई भी गलत काम, विद्यालय का जो भी फंड आता है उसके बारे में कुछ मत पूछो, एसएमसी की कोई बात के लिए मत पूछो, किसी भी चीज के लिए उनसे कोई बात आप पूछ नहीं सकते, आपको कोई अधिकार नहीं है। स्टाफ साथी बिना वजह कहीं जा रहे हैं बिना बताए, उनके 10-10 दिन के कॉलम के खाली कॉलम पड़े हैं सर, और मेरे सर 5 मिनट की देरी पर मेरे कॉलम बंद होते हैं। अब कहते हैं कि आप लेट हो गए इसलिए। तो मैंने कहा सर ये 10 दिन के कॉलम ये क्या है कि आपको कोई हक नहीं है, हमारी व्यवस्था है, हमें जैसे करना है। अब सर कहाँ तक सहन करूं मैं? अच्छा, आपने इसको लेकर शिकायत दर्ज नहीं करी अधिकारियों को? पहले तो मैंने अपने विभाग में बात की, हमारे सीबीओ से बात की, उन्होंने 5 बार समझा, इसके विद्यालय आए, लेकिन जैसे ही वो विद्यालय के गेट से बाहर जाते हैं उनका व्यवहार हो का वो वापस तालियां बजा के मजाक बनाते हैं। मैडम क्या कर लेगी, अकेली है, अपन कुछ नहीं, अपन सब एक रहे, अपने आप एक मत होने चाहिए। फिर मैंने इतनी व्यथित हुई, एक दिन के लिए मेरी कोई लेडीज प्रॉब्लम की वजह से जब मैं घर चली गई 4 बजे से पहले मेरे कॉलम बंद कर दिए और मुझे स्कूल से कहा कि निकलो मैडम, बाहर निकलो। जब मैंने रजिस्टर मांगा, उपस्थिति रजिस्टर, तो प्रेमाराम ने मेरे हाथ से रजिस्टर छीना, जिसका मैंने विरोध किया। और उसके बाद मेरे लगातार 13 जनवरी से लेकर 18 जनवरी के कॉलम बंद किए, जबकि मैं रेगुलर स्कूल हूँ और मेरी उपस्थिति, मेरी दैनिक डायरी कंप्लीट है, बच्चों की क्लास ले रही हूँ, लेकिन मेरे कॉलम बंद है, आज भी बंद है। और श्रीमान सीवीओ साहब कहते हैं कि आप अभी साइन करो। मैं क्यों साइन करूँ, मैं कहाँ से क्यों डीएल लाऊं, जबकि मैं विद्यालय में मेरा काम कर रही हूँ। उसकी जांच हुई नहीं? आपने शिकायत की कर? जांच हुई, जांच रिपोर्ट, मेरे सारे आरोप सिद्ध हो रहे हैं, लेकिन 1.5 महीने से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसीलिए आज मैं यहाँ आई हूँ। आज आप किससे मिलने हैं और क्या मांग? मैं श्रीमान जिला कलेक्टर से मिलने आई हूँ कि मुझे न्याय दिलाया जाए। मुझे और मेरी बच्चियों को, मेरे विद्यालय, मेरे साथ मेरी बच्चियां खड़ी है पीछे, वो क्या सीखेंगे? जब मैं अन्याय सहन करूंगी तो उन्हें भी सहन करना पड़ेगा। अच्छा, आप कितनी महिला अध्यापिका उस स्कूल में लगी? मैं अकेली हूँ और कोई नहीं है। कितना परेशान किया और क्या? इतना परेशान किया, इस हद तक परेशान किया है श्रीमान जी कि कभी कभी तो लगता है कि महिला होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है। इतना स्ट्रगल करके इस मुकाम तक पहुंची हूँ मैं, सेकंड ग्रेड में बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन वहां पहुंचने पर भी जब इस तरह से भेदभाव और महिला होने का दंड मिल रहा है तो फिर मतलब क्या पढ़ाई का? क्या मैं यहाँ आकर भी ये सब सहन करूँ? और जो मेरे बच्चियां मेरे पीछे मेरे को देख के कुछ सीखे, उनको भी मैं यही सिखाऊं कि नहीं, सहन करना सीखो, नहीं गलत बात का तो विरोध करेंगे चाहे किस हद तक जाना पड़े। अच्छा, आपकी कार्रवाई नहीं होती तो अब आपका आगे क्या कदम रहेगा, क्या करना है? मैं श्रीमान जिला कलेक्टर के पास आई हूँ, आशा है कि ये मेरी इस मांग पर इस निष्पक्ष जांच करवाए, भले ही उन्हें और जांच, उचित जांच करवा दी जाए और इन आरोपियों के खिलाफ जो भी उचित कार्रवाई बनती है वो करे। मैं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ की जाए। अच्छा, सरकार चाहती है कि महिलाओं को, बालिकाओं को आगे लाया जाए, शिक्षा, अभी वुमेन डे गया है, कई कार्यक्रम हुए, ऐसे में इस प्रकार के एक महिला के साथ गलत व्यवहार करना, भेदभाव करना अपने आप में कितनी बड़ी दुखद पीड़ा आप लोगों को लगती है? बहुत ही भयंकर दुखद पीड़ा है। सरकार के सारे प्रोग्राम फेल हो जाते हैं श्रीमान जी जब इस तरह की मानसिकता के लोग काम करते हैं। ऐसे लोगों के साथ काम करना अपने आप में इतना व्यथित करने का है कि घर पे बैठ जाते हैं। अनपढ़ होते तो ज्यादा अच्छा होता, पढ़ लिख कर भी जब इसी तरह की बात जब सुनने को मिलेगी तो क्या मतलब? टॉर्चर करते हैं,
क्या आपको अनैतिक परेशान भी किया जाता है? ये जो शिक्षक है, सारे पुरुष है, तो इस तरीके की भी परेशानी आपको होती है बच्चों के साथ, या इस तरीके कुछ है? बच्चों के साथ व्यवहार सही नहीं है, क्लास में जाते नहीं है, कभी तो क्लास में नहीं जाते। और मैं कहती हूँ कि सर बच्चियाँ मुझे कहती है कि मैडम हमारे कालांश नहीं लग रहे, कहते हैं कि आपको कोई मतलब नहीं है। अरे सर कालांश तो लो आप अपने, आप बच्चों को पढ़ाओ, पढ़ाने के लिए आते हो। गलत कालांश दिए जाते हैं, भेदभाव किया जाता है, विद्यालय के किसी भी काम में मुझे पार्टिसिपेट नहीं किया जाता है। स्कूल में अलमारियाँ वगैरह मुझे कुछ भी नहीं, मुझे मतलब इतना नेगलेक्ट, जैसे मेरा कोई रोल है ही नहीं उस स्कूल में, इस तरह से। ठीक